राम राम बेबी सारिया ने कैसी हो सारी। आशा करती हूँ सारी एकदम बढ़िया होंगी, मस्त होंगी। हाँ जी, आज मैं अपनी बाणा ने बहुत ही खास बात बताऊंगी। वो ऐसी बात है कि हर बहन सोचती है कि जो भी हम सूट डालते हैं वो एकदम परफेक्ट एकदम सही आवे। तो उसके लिए हमारी जो कटाई और सिलाई है वो भी हमने कुछ अलग ही और बहुत ही ध्यान से करनी होती है। तो देखो, जैसे कि हमारे मुड्डे हैं, कई की शिकायत आती है कि मुड्डे जो है सिलाई जो है पीछे की तरफ जावे हैं। इसका रीजन होता है कि कुछ शायद एक ही जैसे दोनों की छटाई करते हैं, कुछ ऐसा भी उसका है। लेकिन ये कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर जिस तरीके से मैं अभी छटाई करके और सिलाई करूंगी ना, तो आप देख लेना कि ये छटाई कैसे करनी है। तो कभी भी चाहे कितना भी हमारा गड़बड़ा हो, कितना भी हमारा बाजू जो हमने तीरा ले रखा कितना भी हो, मतलब सूट एकदम परफेक्ट आओगा। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी कि कितनी छटाई कौन से हिस्से की करनी होती है, जब जाकर हमारे सूट एकदम परफेक्ट आवे हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करना मत भूलियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ अपनी बहनों को कि हमने एकदम परफेक्ट, मतलब देखो जैसे कि मेरा नेक नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, और जिसकी सिलाई वो एकदम कंधे के ऊपर है, और ये सिलाई भी पीछे की तरफ नहीं जा रही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि कौन सी छटाई कैसे करनी है और कितनी करनी है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो। और प्लीज़ कुछ सीखने के लिए हमने अपनी जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी होती है। क्या पता कौन सा स्टेप कहाँ छूट जाए और उसी की वजह से सूट में गड़बड़ हो जाए। चलो फिर। और हाँ, जो अभी मैं सूट सिल के दिखा रही हूँ ना, इसकी कटाई की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर किसी ने मेरी सूट की कटाई देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे टिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये देखो, ये जो मैंने चोली काटी थी ना, ये वो चोली है, और इसमें इसके साथ में अस्तर भी काट रखा है। अब मैं इसमें से एक हिस्सा अस्तर का और एक हिस्सा इसमें से जो बैक या फ्रंट तैयार करना है, इसमें से मैं अलग अलग कर लूँगी ऐसे। अब देखो, ये जो मैंने दिया है अस्तर और जो मेरा चोली का कपड़ा है वो बिल्कुल इसको ऐसे बराबर रख लूँगी मैं। इसका मैंने फ्रंट बनाना है। हेलो जी, देखो मैंने जो अस्तर के साथ में चोली काट रखी है ना, जब उसमें से एक अस्तर का हिस्सा और एक मैंने चोली वाला हिस्सा उठा लिया है, दूसरा ये मेरे पास है, और ये इसका ये रहा। इसमें से एक फ्रंट है और एक बैक है। लेकिन जो मैंने ये बिछा रखा है ना, इसका मैंने फ्रंट तैयार करना है। तो उसके लिए जो हमारा फ्रंट है ना, उसकी हमने जो छटाई करनी है मुड्ढा की, जो मैं बताऊं थी कि जो छटाई वो सिर्फ हम फ्रंट की कराएंगे, आधे इंच की। आधे इंच की हमने इसकी पूरे की छटाई कर देनी है ऐसे। ये देखो, ये तो हमने फ्रंट हिस्से की मुड्ढे की छटाई करनी है। और जो बाजू चढ़ेंगे जो हमने इसकी छटाई करनी है वो है ऐसे, मतलब 1.25 इंच। यहाँ से जो ढूंगा हिस्सा है वो होना चाहिए 1.25 इंच, और हल्की हल्की गोलाई ऐसे करनी है। ये देखो, ये देखो जो हमने ये कटाई करनी है वो ये वाली है। जो हमारा मेन है वो यहाँ पे गोलाई है, ये कम से कम 1.25 इंच की होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं। तो अब देखो, मैं ऊपर से आधा इंच पर जो निशान लगाया है इसकी कटाई कर दूंगी। ये देखो, ये सिर्फ फ्रंट हिस्से की है, और फ्रंट हिस्से की ही मुड्ढे की छटाई जो निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान के ऊपर से। ये देखो ऐसे, ये था फ्रंट। और मैंने जो तिरछी पट्टी का ही गढ़ बनाना है, तो उसके लिए इतने इसका कपड़ा निकाल दिया है। तो यहाँ से मैं इसका गढ़ 3 पे निशान लगाऊंगी, 2.25 पे, क्योंकि मैंने ऊपर से मैं थोड़ा खुला कराया करूँ अपना
और इसकी जो लेंथ है गले की वो है 6 इंच। ये देखो, तो अब इसकी भी मैं बिल्कुल ऐसे ही गोलाई में छटाई कर दूंगी। ये देखो, ये हमारा फ्रंट है, ये तो फ्रंट है। और अब जो बैक है, बैक की भी ऐसे ही छटाई। बैक की सिर्फ गड़ काटना होता है, बाकी बैक वाले हिस्से का कहीं से कुछ भी छटाई कटाई नहीं होती। जो मेन छटाई है वो फ्रंट की ही है। तो जितना मैंने फ्रंट हिस्से की छटाई करी थी उतनी ही, यानी कि 3 इंच, 2.25 पे। और गढ़ आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से, मैं गढ़ पिछला छोटा ही डालती हूँ, तो सिर्फ अंदाजे से ही कटाई करूँगी इसकी। ये देखो, अब मैं इन दोनों के गढ़ तैयार कर दूंगी। उसके लिए मैंने रेब की तिरछी कातर ले रखी है। ये देखो, ये जो तिरछी कातर है मैंने लाइनिंग के कपड़े की ही काट रखी है। इसका मैं गढ़ बनाऊंगी। और इसके लिए पहले जहाँ पे बीच में एक कटाई है वहाँ इसमें सील दूंगी। ये देखो, अब जो फ्रंट है उसका मैंने अस्तर और गढ़ ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के चिपक गए हैं। और जो मैंने तिरछी पट्टी है इसने डबल करके, और गढ़ जैसे हर सूट का बनाती हूँ ऐसे इसका गढ़ बना दूंगी। मेन चीज़ होती है इसकी मुड्ढे की छटाई, जो मैंने अभी करके दिखाई है। ये देखो, फ्रंट हिस्से का मैंने गला एकदम मोड़ के तैयार कर दिया है। ये देखो, और जो ये बैक वाला था इसकी मैंने तिरछी पट्टी तो लगा दी है, लेकिन अब इसने सिलने से पहले मैं इसको, जो मैंने पट्टी लगाई है तिरछी, उसको ऐसे सीधे करके और फिर मशीन लगाऊंगी, ताकि जो हमारा गढ़ है ना उसके ऊपर, कंधे के ऊपर एकदम सफाई आ जाए। ये देखो, कुछ इस तरीके से। एकदम सीधी मशीन लगानी है, क्योंकि हमने इसकी छटाई पहले ही कर ली थी। ऐसे ही दूसरे कंधे पे जो तिरछी पट्टी उसको ऐसे सीधा करके, और जो हमारा फ्रंट है उसको सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हैं। अब देखो, अगर इस तरीके से आप मुंह की छटाई करके सिलाई करते हो ना, तो हमारा जो कंधे पे कपड़ा आएगा ना वो बिल्कुल भी बैक की साइड नहीं जाएगा। और गढ़ चाहे कितना भी बड़ा या छोटा बना लेना, आगे पीछे नहीं जाएगा। ये देखो, और अब जो ये तिरछी पट्टी है, ये देखो, इसने ऐसे मोड़ के और इसने ऐसे मोड़ दूंगी। ये देखो, ऐसे ना कंधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफाई आ जाए है। और अब इसके चारों तरफ मैं मशीन लगा ली। ये देखो, मतलब यहाँ पे ना इतनी अच्छी सफाई आ जाए है। ऐसे अगर हम पट्टी लगा के ना और इस तरीके से मशीन लगावा है तो ये देखो, यहाँ पे अब सफाई देखो, यहाँ पे क्या कितनी आ जाए है। गला बन के हो गया है रेडी। और अब जो इसके नीचे का कपड़ा है, ये जो मैंने अस्तर इसमें ज़्यादा ले रखा ना, अब इसको मैं अंदर की तरफ कर दूंगी ऐसे। अब ये देखो, जो मैंने इसका नीचे का हिस्सा की कटाई करी थी चोली से अलग, उसका एक हिस्सा उठा लूँगी, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों सेम है। और एक मैं इसमें से लाइनिंग ले लूँगी ऐसे। ये देखो,
और जो मैंने इस पर कट लगा रखे हैं, ये देखो, जो इस पे यहाँ पे कट लगा रखा है चोली पे, ये है। और जो मैंने इस पर कट लगा रखा है वो ये है। सीलते टाइम मैंने कट पे कट लगा के सीलना है। वो कैसे, पहले हम इसको सही अच्छे से कट पे कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे ऐसे रख देंगे। देखो ये दोनों यहाँ पे कट मिल गए हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ डार्क करके, ये देखो। अब मैं किनारे से इसको सील दूंगी। एकदम बराबर सिलाई करते जाना है, हिलने टिलने नहीं देना है, कहीं पर भी नहीं खींचना है कोई साइड। ये देखो, देखो ये सिल गया है। सीधा करके दिखाऊं, ये देखो। सीधा करने के बाद अब देखो, ये देखो बिल्कुल जो कट पे कट था ना, ये यहाँ पे था और ये हमारा एकदम बीच में है। ये देखो, और ऐसे ही बैक वाले हिस्से पे भी ऐसे ही अटैच कर दूंगी जैसे कि फ्रंट वाला हिस्से पे जोड़े हैं। देखो ऐसे ही बैक वाले की भी सिलाई कर दी है। देखो मैंने दोनों हिस्से फ्रंट और बैक दोनों सील के और तैयार कर दिए हैं। ये बैक है और ये फ्रंट है। आज मैंने यही मेन चीज़ बतानी थी कि जो हमारा कुर्ता कंधों की पीछे की साइड जाता है उसकी वजह क्या होती है। तो वो मैंने आप सबको बताया है कि यहाँ से हमने जो फ्रंट है उसका आधे हिस्से की सिर्फ फ्रंट की छटाई करनी है, और जो हमने बाजू चढ़ानी है उसकी छटाई जो हमने ढूंढी यहाँ पे 1.25 इंच के पास करनी है। मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करके जाइयो। अगर कोई मिस्टेक हो जाए है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइयो। अगर मेरी वीडियो समझ में आती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सबने बाय बाय।